श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम बताने वाले हैं भीष्म पंचक यानी जो कार्तिक के माह के जो अंतिम 5 दिवस जो होते हैं, 5 दिन जो होते हैं, तो उसमें हम क्या ऐसा करें कि हमें पूरे कार्तिक के महीने का फल हमें प्राप्त हो जाए। ऐसा हम क्या करें, तो उसके बारे में हम बताने वाले हैं। भक्तजनों, ये भीष्म पंचक कब लगेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, क्या हमें नहीं करना चाहिए, ये सब हम विस्तार से बताएंगे। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों, एक प्रार्थना मैं और करूंगा कि आप वीडियो में जो है अंत में इसके कमेंट में जो है ओम नमो नारायण जरूर लिखिएगा, नमो नारायण या जय श्री सीताराम जी महाराज। क्योंकि ऐसा है, जितना हम नमो नारायण लिखेंगे अथवा जय श्री सीताराम लिखेंगे तो उससे क्या है कि हमें उसका पुण्य का फल मिलेगा। क्योंकि कार्तिक के मास में हरि नाम उच्चारण का जो है, जितना हम जो है राम राम, श्री सीताराम या ओम नमो नारायण या राधे श्याम इत्यादि हम जो लिखते हैं, तो उसका जो है हमारी लेखनी भी शुद्ध होती है और हमारा जो है मस्तिष्क बुद्धि भी जो पवित्र होती है और हमें उसका जो पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए कमेंट में जो है जय श्री सीताराम या नमो नारायण जरूर लिखिएगा। भक्तजनों, भीष्म पंचक जो है ये होते क्या है। भीष्म पंचक मतलब जैसे आप जानते हैं कि भीष्म का मतलब भीष्म पितामह से है। ये पंचक जो होते हैं ये कार्तिक के माह के जो अंतिम 5 दिन है, यानी कि जो हरि प्रबोधिनी एकादशी, देवउठावनी एकादशी आती है, उस एकादशी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमासी तक जो 5 दिवस जो होते हैं, इन 5 दिवसों में जो है हम ऐसा क्या कार्य करेंगे कि हमें जो है पूरे कार्तिक के महीने में जो हम कार्य नहीं कर पाए, हम स्नान नहीं कर पाए, किसी प्रकार दान नहीं कर पाए, हरि चर्चा नहीं कर पाए, दीप दान नहीं कर पाए, या कोई भी ऐसा हम व्रत पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर पाए, तो हम इन 5 दिनों में ऐसा क्या करें कि हमें उसका सारा फल प्राप्त हो जाए। भक्तों, सबसे पहले तो क्या है कि स्नान का कार्तिक के महीने बहुत बड़ा महत्व है। जिन लोगों ने पूरे कार्तिक के महीने जो है स्नान का व्रत लिया, वो तो अति उत्तम बात है, वो तो आगे स्नान करते रहेंगे। उसी प्रकार से जिन्होंने जो है पूरे कार्तिक के महीने में गंगा स्नान, तीर्थ स्नान या किसी स्नान का जो है व्रत नहीं ले पाए हैं, उनको चाहिए कि इन 5 दिनों में सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में, यानी कि तारों की छांव में, जब तारे आकाश में हो उसी समय जो है उठ करके स्नान करना है। कब से? ये हरि प्रबोधिनी जो देवउठावनी एकादशी से लेके पूर्णमासी पर्यंत इन 5 दिनों में जो है उन्हें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना है और तारों की छांव में जो है, यदि कहीं तीर्थ स्थान नजदीक हो तीर्थ में स्नान करना है, नहीं तो अपने घर में जिस जल से आप नहाते हैं उसमें गंगा जल मिश्रित कर लें, तो और उसमें जो है काले तिल मिश्रित कर लें और आंवले का चूर्ण उसमें जरूर मिलाएं। क्योंकि आंवले का स्नान का जो है कार्तिक के महीने में आंवले के चूर्ण का जो स्नान जो है अति पवित्र माना गया है। इसलिए इस प्रकार जो है सबसे पहला कार्य जो है इसमें दान का जो है, कार्तिक के महीने 5 दिन में जो है सूर्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का आप व्रत ले लीजिए। जो आप इस 5 दिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेते हैं तो आपको पूरे कार्तिक के महीने में जो आपका ब्रह्म मुहूर्त स्नान का जो फल आपको प्राप्त हो जाता है। दूसरा जो है, आपको किसी प्रकार का जो है दान, आप इस कार्तिक के महीने दान का यदि कोई आप व्रत लिए नहीं ले पाए हैं, कोई दान इत्यादि आप नहीं कर पाए हैं, तो इन 5 दिनों में किसी भी दिन, यदि एकादशी के दिन करें तो अति उत्तम, द्वादशी दिन करें तो अति उत्तम, त्रयोदशी को, चतुर्दशी को अथवा पूर्णमासी को करें तो अति उत्तम है। किसी न किसी प्रकार से जो है इसमें द्विज दंपति अर्थात ब्राह्मण और ब्राह्मणी, द्विज दंपति दोनों को घर में बुला करके उनको जो है यथाशक्ति भोजन करा करके, यथाशक्ति जैसी आपके जो आप सामर्थ्य अनुसार उसमें दान करना चाहिए। उसमें जैसे आप गर्म कपड़े दान कर सकते हैं, जूता दान कर सकते हैं, कंबल इत्यादि दान कर सकते हैं, भोजन दान कर सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, स्वर्ण और गौ दान कर सकते हैं, स्वर्ण दान कर सकते हैं, भूमि दान कर सकते हैं, यानी जैसी आपकी सामर्थ्य है। कलश दान कर सकते, जैसे आपके सामर्थ्य के अनुसार जो है इसमें जो है द्विज दंपति यानी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घर में बुला करके उनको जो है भोजन करा करके यथोशक्ति उनको जो दक्षिणा दे करके कुछ न कुछ उनको दान देना चाहिए। यदि आप
ज्यादा दान नहीं भी कर पाते हैं तो कम से कम जो है चावल का दान तो इस कार्तिक के महीने में श्री हरि भगवान विष्णु के निमित्त जो है जरूर करना चाहिए। तो इस प्रकार से दान का जो है इसमें बहुत बड़ा महत्व है। और तीसरा जो इसमें आता है वो आता है दीपदान। यदि आपने कार्तिक के महीने में दीपदान का संकल्प लिया, जो हम पहले बताए थे कार्तिक के महीने के जो शुरू में, कि दीपदान का इसमें जो है बहुत बड़ा महत्व है। इसको जो है जो दामोदर मास भी इसको कहा गया है, भगवान विष्णु का महीना भी इसको कहा गया है। भगवान विष्णु की भक्ति का, श्री शंकर जी की भक्ति का अनन्य महीना जो है कार्तिक का महीना होता है, अति पवित्र महीना होता है। इसमें जो है जितनी बार आप जो है भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का स्तोत्र गाते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, उसका जो है 100 गुना फल पाता है। अगर आगे पीछे आप एक बार राम बोलते हैं, कार्तिक के महीने में ही आपने एक बार राम बोला, तो आपको जो है 100 बार राम बोलने का जो है आपको फल प्राप्त हो जाता है। इस कार्तिक का महात्म्य जो बहुत अनंत बताया गया है। तो इसमें जो है दीपदान का विशेष महत्व है। दीपदान मैंने पहले बताया था, दीपदान कहाँ करना चाहिए? शिवालय में, कोई आपके आसपास में शिव मंदिर हो, शिवालय में दीपदान कर सकते हैं। कोई विष्णु जी का या श्री जनार्दन जी का, राधा कृष्ण जी का या माता जी का, हनुमान जी का, जो भी मंदिर हो, कहीं भी देव स्थान में जाके आप दीपदान कर सकते हैं। कोई धर्म स्थान हो, कोई गुरु जी का आश्रम हो, गुरु के आश्रम में जाकर के आप दीपदान कर सकते हैं। पीपल के पेड़ पर जो है आप दीपदान कर सकते हैं। जब बट वृक्ष हो वहां पर आप दीपदान कर सकते हैं। कोई बिल्व वृक्ष हो वहां पर आप दीपदान कर सकते हैं। आंवले का वृक्ष हो वहां पर आप दीपदान कर सकते हैं। तुलसी की क्यारी है वहां पर आप दीपदान कर सकते हैं। और जो आपके घर में जो ठाकुर जी का मंदिर है वहां पर आप दीपदान कर सकते हैं। और आकाश दीपदान तो जरूर करना है। आकाश दीप का मतलब खुले आसमान के नीचे, यानी अपनी छत पर या आपके आगे जहां आंगन में जहां भी आप खुले आसमान के नीचे, उसको जो है आकाश दीपदान कहा जाता है, वो आप कर सकते हैं। इसमें जो है इन 5 दिनों में जो कम से कम 5 दिए जो है, जैसी यदि गाय का शुद्ध घी मिल जाए तो अति उत्तम है। गाय का घी ना मिले तो जो भी देसी घी आगे उपलब्ध हो, घी का अथवा तिल के तेल का। याद रखना, ये दीपदान आप करना है, इसमें जो है सरसों के तेल का प्रयोग ना करके आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं या घी का प्रयोग कर सकते हैं। तो तुलसी के क्यारे पे जो है 5 दिए इन 5 दिनों में रोज लगाने हैं। और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए उनको जो है वहां पर जो है ओम नमो नारायण का उच्चारण करते हुए ये 5 दीप जो है तुलसी के क्यारे पर लगाने हैं। और आप जैसे मैंने बताया शिवालय में, पीपल के पेड़ पे इत्यादि में दीप आपको लगाने हैं। उसके अलावा क्या है कि इसमें बहुत से लोग क्या करते हैं कि 365 बाती जो है क्या दीप दान करते हैं। 365 बाती का जो है दीपक जलाते हैं। 365 बाती जो है जैसे हमारे पूरे वर्ष भर का जो है एक बाती रोज के हिसाब से, जहां ग्रस्त लोग हैं कभी हम बाती जलाना भूल जाते हैं, किसी कारण से हम जोत नहीं जला पाते हैं, तो उसकी भूल चूक के लिए 365 बत्तियों का जो है दीपदान किया जाता है। यदि 365 बत्तियों का आप नहीं कर पाते हैं तो कम से कम जो है 108 बाती का जो है दीपदान जरूर करना चाहिए। अब दीपदान जो है कई लोग क्या करते हैं, इसको वैसे तो माटी के दीपे में आप कर सकते हैं। और कई लोग क्या है कि जैसे गोला होता है, सूखा गोला, उसको काट करके बीच में उसको 2 भाग बना लेते हैं, उसमें भी दीपदान करते हैं। आंवले का जो होता है, आंवले का बीच में से निकाल करके उसमें घी भर करके उसमें भी दीपदान कर सकते हैं। तो 365 बाती का दीपदान करेगा अति उत्तम, नहीं तो 108 बाती का दीपदान तो आपको सूखे गोले में अथवा जो है कोई दिए में जो है इसका जो है आप दीपदान जरूर कीजिएगा। यह दीपदान भी जो है आप कहीं शिवालय में कर सकते हैं, कहीं गंगा के किनारे कर सकते हैं, कहीं तालाब के किनारे, कुएं के किनारे कर सकते हैं, खुले आकाश में भी कर सकते हैं, तुलसी के क्यारी पर भी कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष पर भी कर सकते हैं। तो जहां आपको जो सुविधा आपको उपलब्ध हो वहां पर जो है इसकी जो है दीपदान 365 बाती का दिया जलाएं। यदि 365 का संभव ना हो तो 108 बाती का कम से कम जरूर जलाएं। ऐसा करने से जो है क्योंकि हमारे देवता और पितृ दोनों जो है प्रसन्न होते हैं और दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और दीपदान के अलावा इसमें जो है हमें व्रत करने होते हैं। 5 दिन यानी भीष्म पंचक जो चलते हैं, ये एकादशी से लेकर के पूर्णमासी तक जो है, इसमें वैसे हमारे शास्त्रों में तो निराहार व्रत बताया गया है।
बाकी मैं जो भी उपाय बता रहा हूँ सरलतम जो गृहस्थ जन आप जो कर सकता है, क्योंकि हमारे शास्त्र में तो बहुत कठिन कठिन में जो है नियम बताए गए हैं, उतना करना आज के युग में हम गृहस्थजनों के लिए संभव नहीं है। इसलिए मैं जो उपाय बता रहा हूँ बिल्कुल सरल, एकदम जो हर आदमी कर सकता है, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसमें जो है 5 दिन जो है निराहार रहने का उसमें हमारे शास्त्रों ने आज्ञा दी है। इन 5 दिन निराहार नहीं रह करके भगवान विष्णु का जो है पूजन करना चाहिए, श्री हरि का जो है इसमें नामोच्चारण करना चाहिए, स्तोत्र पाठ करना चाहिए और उनके नाम का जो व्रत करना चाहिए। अब हम गृहस्थ है जो 5 दिन निराहार रहना संभव नहीं है, तो ऐसे में क्या है कि हम जो है एक टाइम फलाहार ले लें और दिन में कुछ जो है दूध और कुछ मतलब जो ड्राई फ्रूट इत्यादि, जैसे कि हम कास्ट जैसे काम करने वाले आदमी हैं, अब 5 दिन तो भाई कोई रोजगार से छुट्टी कर नहीं सकता, तो आजकल की भागदौड़ वाली दुनिया है, तो कारोबारी लोग हैं, तो ऐसे में जो है हमें जो है 5 दिन जो है कुछ ना कुछ फल इत्यादि लेकर के भगवान को भोग लगा करके उस फल का जो है आशा लेकर के इन 5 में जो है अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि कोई किसी प्रकार से रोगी है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है, उसके लिए अन्न खाना अति आवश्यक है, तो उनको जो है चावल त्याग करके अन्य जो है जो सात्विक भोजन जो है उसमें लेना चाहिए। इन 5 दिनों में जो है तामसिक भोजन तो लेना ही नहीं है, 5 तामसिक भोजन से तो परहेज करना है। सात्विक भोजन यदि आप मतलब किसी तरह से निराहार नहीं रह सकते हैं, फलाहार भी नहीं रह सकते हैं, तो एक टाइम जो है आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। ये मैं बिल्कुल, ये हमारे शास्त्रों की आज्ञा नहीं है, बाकी मैं आज की परिस्थिति को देखते हुए, आज की जो उसको देखते हुए इसको जो है मैं बता रहा हूं। इस प्रकार से 5 दिन जो है आप निराहार व्रत रह सकते हैं। और इसमें जो है इन 5 दिनों में जो है भीष्म पितामह के लिए तर्पण करना बहुत जरूरी है, क्योंकि भीष्म पंचक कहते हैं ना, क्योंकि जैसे अब इसमें छोटी सी कथा आती है, कथा तो बहुत लंबी है पर मैं आपको संक्षेप में थोड़ा सुनाता हूं कि जब महाभारत काल में, जब द्वापर युग में जब महाभारत का जब युद्ध हुआ था, तब जो है भीष्म पितामह जो है कौरवों की तरफ से जो है युद्ध कर रहे थे, तो पांडवों ने जो है जब अर्जुन के तीरों से जो है वो जो है सरसैया पर, यानी कि बाणों की सैया पर लेट गए थे, धरती पर गिर गए थे, तो उन्होंने जो है इच्छा मृत्यु को जो है मृत्यु को अपने बस में कर रखा था, इच्छा मृत्यु उनको वरदान था। तो वो जो भगवान सूर्योदय के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में बाणों की सरसैया पर लेटे हुए थे। तो उन्होंने कार्तिक महीने के जो है अंतिम जो 5 दिन थे, इसमें जब युद्ध समाप्त के बाद महाराज युधिष्ठिर जो है अपने भाइयों सहित और भगवान श्री कृष्ण जी को आगे लेकर के जो वहां पितामह जी के पास जाते हैं, उनसे जो है राज आज्ञा की जो है उनसे कुछ धर्म की चर्चा उनसे सीखते हैं। उनसे कहते हैं कि भाई हमें इसमें मतलब मोक्ष के लिए हमें क्या करना चाहिए, राज धर्म के लिए हमें क्या करना चाहिए, न्याय धर्म के लिए हमें क्या करना चाहिए, अर्थ प्राप्ति के हमें क्या करना चाहिए, प्रजापालन के क्या करना चाहिए। इस प्रकार से उन्होंने जो है भीष्म पितामह से जो प्रवचन सुने, तो भीष्म पितामह ने उनको जो है इन 5 दिनों तक लगातार जो है सरसैया में लेटे हुए उनको उपदेश दिए थे, वे कैसे हमें अपने जो है राजधर्म चलाना चाहिए, कैसे पिता को पुत्र का क्या धर्म है, राजधर्म क्या है और न्याय धर्म क्या है, हमारा मोक्ष के लिए हमें क्या करना चाहिए, इत्यादि इत्यादि जो है भगवान की भक्ति कैसे करनी चाहिए, हमें जो है ऐसा क्या करना चाहिए कि हमें दोबारा इस मृत्यु लोक पर ना आना पड़े, इत्यादि इत्यादि जो है सारी जो है 5 दिन तक जो है उपदेश दिए थे युधिष्ठिर जी को। तो भगवान श्री कृष्ण जो है उस बात को सुनकर के अति मंत्र मुग्ध हुए, प्रसन्न हुए। तब भगवान ने जो है भीष्म पितामह जी को वचन दिया था कि जो मनुष्य आपने जो 5 जो उपदेश किए हैं, ये उपदेश सिर्फ युधिष्ठिर जी के लिए नहीं है, बल्कि आने वाला जो कलयुग है, क्योंकि भगवान तो जो है सर्वांतर्यामी है, उनको सब पता है। तो वो कहते हैं कि आने वाला जो कलयुग है उसमें मनुष्य के पास कोई समय नहीं है, ना तो वो कुछ मोक्ष के लिए कुछ कर पाएगा, ना वो अपने पुरुषार्थ के लिए कुछ कर पाएगा। तो इसलिए जो है इन 5 दिनों में जो यदि व्रत रख लेगा तो उसको जो है पूरे जीवन भर का जो है, पूरे वर्ष भर का फल उसको प्राप्त हो जाएगा। तो ये 5 दिन जो है भीष्म पंचक के नाम से जाने गए हैं। इन 5 दिनों में जो है भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर जी को जो उपदेश दिए थे, ये जो भीष्म पितामह के नाम पर जो इन 5 दिनों का जो व्रत करता है, इन 5 दिनों में किसी एक दिन जो है पितामह के नाम पर जो है तर्पण करते हैं, पितामह जी को जो तर्पण देते हैं, वो जो है उनके पितृ देवता सभी प्रसन्न होते हैं और वो जो है इस लोक के सारे सुखों को भोगते हुए अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है भीष्म पंचक ये कहलाई।
भक्तजनों इस प्रकार से जो इस 5 दिन के भीष्म पंचक में जो है हमें जो है जो हम पिछले पूरे कार्तिक के महीने में कोई दान पुण्य इत्यादि नहीं कर पाए हैं, तो उसके लिए हमारे ये सबसे बड़ा उत्तम समय होता है। इन 5 दिनों में जो है हमें जो है अपने पितरों के निमित्त, अपने देवताओं के निमित्त और जो है अपने जो मोक्ष के निमित्त, अपने इस संसार के सुख की कामना के निमित्त जो है हमें कुछ ना कुछ जो है इसमें करते रहना चाहिए। तो इन 5 दिन में जो निराहार जो व्रत रहता है, जो इन 5 दिन में जो कर्म करते हैं वो जो है मोक्ष को प्राप्त होते हैं और उनको जो है इस लोक के सारे सुख को भोगते हुए अंत में वैकुंठ धाम को जाते हैं। उनको पितरों का, देवताओं का, सभी का जो है उनको आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो भक्तजनों मेरा सभी से यही प्रार्थना है, जो लोग कार्तिक के महीने में किसी प्रकार के कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं उनको जो है इस जो अपना हरिप्रबोधिनी एकादशी आती है, एकादशी से लेकर के पूर्णमासी पर्यंत जो है उनको जो है अपना ये दीप दान करना चाहिए और भी जो दान पुण्य इत्यादि करने चाहिए। इसमें चावल के दान करने चाहिए और ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए, गरीबों में भोजन करना चाहिए। यथा सामर्थ्य जो आपके पास शक्ति हो उस शक्ति के अनुसार आप जो भी कर सकते हैं वो आपको इसमें करते रहना चाहिए। भक्तजनों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तों जितनी मेरी अपनी अल्प बुद्धि के अनुसार मैंने आपको बताया, इसमें यदि कहीं बताने में कोई त्रुटि हुई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सबसे मेरा यही नम्र निवेदन रहता है कि आप सब लोग जो है जितना भी बन पड़े हरि की भक्ति करें। इनमें जो है इन 5 दिनों में श्री विष्णु जो सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करें, श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, श्री गोपाल सहस्रनाम का पाठ करें या कृष्ण की कोई भी स्तुति गाएं, राम की स्तुति गाएं, श्री कृष्ण जी की स्तुति गाएं या जो भी आपको आते हो। इसमें राम राम कृष्ण कृष्ण हरे रामा हरे कृष्णा जो भी आपको मंत्र आते हो वो जरूर गाते रहें और अपने कमेंट में भी जो है जय श्री सीताराम या जो है ओम नमो नारायण जरूर लिखें ताकि जो है आपकी जो लेखनी भी शुद्ध हो, आपको जो है बुद्धि पवित्र हो और भगवान का नाम जो है आपको उच्चारण हो, उसका जो है पुण्य आपको मिल सके। भक्तजनों जो भक्तजन इस कार्तिक के महीने में पूर्णमासी में या इसमें जो कुछ दान इत्यादि जो करना चाहते हैं वो हमारा जो है नीचे लिंक दिया गया है, हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसमें जो है आप पेटीएम कर सकते हैं। पेटीएम के द्वारा जो है आपको जो भी अपनी यथाशक्ति यथा श्रद्धा जो ब्राह्मण को भोजन निमित्त या हमारे ब्रह्मेश्वर महादेव के निमित्त जो भेजना चाहते हैं वो इसमें जो है अपनी खुशी से भेज सकते हैं। भक्तों इसी प्रकार से जो है आपको इस भीष्म पंचक 5 दिवसीय कार्तिक महीने की जो महात्मा है इसकी जो है आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। जय जय श्री सीताराम भक्तों।